अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मी एहतिशाम एंड यू वाच टेक्निकल एक्सपर्ट मैन। तो सर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काइनमास्टर और फिल्मोरा के बारे में। कौन सी एप्लीकेशन इन दोनों में बेस्ट है? अगर हम बेस्ट की बात करें तो हत्ता के बेस्ट हम खुद भी नहीं होते सिवाय हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अगर हम इन दोनों एप्लीकेशंस की बात करें कि इन दोनों में से कौन सी अच्छी है या कौन सी ज़्यादा पॉइंट्स ले जाएगी या किसके ज़्यादा वायलेट हो जाएंगे या कौन सी ज़्यादा हाई रहेगी, वो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। और अगर आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं, आप एडिटिंग करना चाह रहे हैं, आप यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाते हैं, आप ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, तो आप इन दोनों में से कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह वो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात तफसीलन ये कर लेते हैं कि इधर हमारा काइनमास्टर होगा और इधर हमारा फिल्मोरा होगा। अगर हम फिल्मोरा की बात करें तो फिल्मोरा को जब हम इंटर करते हैं, अब यहाँ से करते हैं हम फिल्मोरा गो को ओपन। ये किया जी, फिल्मोरा गो पे क्लिक और यहाँ पे हमारे नीचे वो वाटरमार्क शो कर रहा है वंडर फिल्मोरा वंडर गो। यहाँ से आपने इसको देनी है जी परमिशंस, इसको कर दिया कंटिन्यूस। अब आपने इन दोनों में कंपैरिजन खुद समझना है। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बताने की फिल्मोरा गो में और काइनमास्टर में क्या फ़र्क है, आपके लिए दोनों में से कौन सा बेस्ट रह सकता है। अगर आप ये बात करें कि यार यहाँ पे वाटरमार्क दे रहा है, हमें तो फिल्मोरा बहुत अच्छा लगा, उसका भी हल है। आप वाटरमार्क किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, पहले ये डिसाइड कर लें आप इस वीडियो को देख के कि आपको फिल्मोरा गो अच्छा लगता है काइनमास्टर। अगर आपकी डिमांड होगी तो इंशाल्लाह मैं ये भी वीडियो बना दूंगा कि आप किस तरह इसका वाटरमार्क ख़त्म करते हैं, जैसे मैंने काइनमास्टर का बताया। तो अगर आपने अभी तक काइनमास्टर वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आ रहा होगा और आई बटन में भी देख लें। अब यहाँ से हम करते हैं जिसको अलाउ कर लिया। अब यहाँ पे उसका मेन डैशबोर्ड या मेन इंटरबोर्ड आप कह सकते हैं, वो हमारे पास यहाँ पे वो शो कर रहा है। अब बेसिक यहाँ पे बात ये होती है कि सबसे पहले हमें बताता है कि भाई आप आगे आप पहले रेशो सेलेक्ट करें, लेकिन कोई ऐसा सीन नहीं है। इसका मतलब कि अगर आप अपने यूट्यूब की वीडियोस को इसके लिए बनाना चाह रहे हैं तो आई थिंक इसके लिए एक बैड कमेंट जा रहा है इसकी तरफ, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ से कोई भी वीडियो कोई भी ले लें, आप 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, जितनी आप लेना चाह रहे हैं। यहाँ से हम करते हैं 2 को सिलेक्ट और इसको कर दिए यहाँ से नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आ गए हम इसके मेन डैशबोर्ड पे, ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि आप यहाँ से इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं, स्पीड कम कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, ओके ठीक है। अब मेन डैशबोर्ड इसका यहाँ पे आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह शो हो रहा है। अगर आप स्क्रीन बड़ी करना चाह रहे हैं तो बड़ी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब सर मेन मसला क्या क्या होता है एक वीडियो को एडिट करने में? मेन होता है स्प्लिट करना। यार हमने अपनी वीडियो को ट्रिम करना है, कट करना है, यहाँ से हमने करना है जी स्प्लिट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे फिर क्लिक किया, इसको किया स्लिप। अब ये वाले हिसाब ने डिलीट करना है, इस पर करेंगे टैप करने के बाद इसको यहाँ से कर दें आप डिलीट, ठीक है जी, ओके हो गया। म्यूज़िक ऐड करना चाह रहे हैं, अच्छा इसके अलावा अगर आप स्प्लिट में क्लिक करें तो स्प्लिट में आपको एनिमेशन भी मिल जाएगी। एनिमेशन इसमें बहुत ज़्यादा है, ये इसको पॉइंट जाता है कि काइनमास्टर में इस तरह की एनिमेशन नहीं है, लेकिन इससे हैवी है, ठीक है। अब आप यहाँ से कोई भी एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं इसमें, कुछ इस तरह की एनिमेशन, ओके। और उसके आप नीचे से टाइम पीरियड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वॉल्यूम आ गया, क्रॉप करना चाह रहे हैं क्रॉप कर सकते हैं, स्पीड कम करना चाह रहे हैं स्पीड भी कम कर सकते हैं, लेकिन वीएन जितनी स्पीड यहाँ पे आप नहीं कर सकते, जिसको हम स्लोमो कहते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास ये आता है कि हमने दोबारा फिर उस पर क्लिक किया, हम स्प्लिट पे आ गए। स्प्लिट पे आने के बाद हमारे पास उसके बाद आगे फेड का ऑप्शन है, अपना रोटेट का ऑप्शन है, रिवर्स का ऑप्शन है और कॉपी का। आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं, कॉपी कर लिया जी, 2 कॉपी होगी। रिवर्स कर सकते हैं तो रिवर्सिंग शुरू हो जाएगी। आप इसकी वॉल्यूम को मतलब तेज़ या कम कर सकते हैं, फेड इन कर सकते हैं, फेड आउट कर सकते हैं, ओके जी ठीक है। अब इतना कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट आ जाता है म्यूज़िक ऐड करना चाह रहे हैं तो म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, अपनी मोबाइल फ़ोन में से जाकर कर सकते हैं, यहाँ पे इसके इफेक्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा ऑडियो आप एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं, यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मसला ये कि यहाँ पे बहुत कुछ हिडन है, इतना वाज़ेह और क्लियर आपके सामने नहीं नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे इसको एक बैड कमेंट जा रहा है, ओके। अब आपने अपनी वॉइस भी या आपने अपने ख्यालात के इजहार भी कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको इनमें से क्या क्या अच्छा लगता है क्या क्या नहीं। नेक्स्ट स्टिकर आ गया, उससे आगे फ़िल्टर आ गया। अगर हम फ़िल्टर पर क्लिक करें तो बहुत से फ़िल्टर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है जी। प्रो भी है, प्रो का मतलब फिर यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। PPIP का मतलब है कि आपने यहाँ पे एक और वीडियो को ऐड करना है बिल्कुल छोटा सा क्रॉप करके। नेक्स्ट हम अगर ये बात करें तो आप यहाँ पे
एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। एडजस्टमेंट का मतलब आप इसकी जो है वो कलर को इन्हेंस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कंट्रास्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं, अप्लाई कर दें। उसके बाद मतलब ये छोटा सा सिनेरियो था अपना फिल्मोरा गो का। यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करें तो अगर हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो वो कह रहा है कि एक्सपोर्टिंग वीडियो नाउ। उसने कुछ नहीं पूछा हमसे आपको कितनी रेशो चाहिए, आपने रेशो सेलेक्ट करनी नहीं करनी। यहाँ भी इसको बैक कमेंट जा रहा है एक। फिर भी देख लें, आई थिंक शायद उन्होंने एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया हो कि आप कितनी रेजोल्यूशन की एक्सपोर्ट यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा है भाई जी यहाँ पे आप कितनी एक्सपोर्ट ले सकते हैं कितनी नहीं ले सकते हैं। यहाँ भी इसको बैड कमेंट जा रहा है फिल्मोरा गो को। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाती है काइन मास्टर। अब काइन मास्टर का क्या सीन होता है जब हम इसको एंटर करते हैं तो काइन मास्टर को ओपन, ठीक है जी। अब जैसे ही हम काइन मास्टर को ओपन करते हैं सबसे पहले तो अपना बहुत ही खूबसूरत सा इंट्रोडक्शन हमें करवाएगा कि जी सर हाजिर है हम आपके लिए, ठीक है जी। अब ये इसका इंट्रो आ गया, काइन मास्टर आ गया, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट आ गया, गेट प्रोजेक्ट आ गया, क्रिएट अ न्यू आ गया। यहाँ से नीचे ट्यूटोरियल आ गया, ये 5.0 है। अगर आप ये चलाना चाह रहे हैं और आपको नहीं पता आप किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, आई बटन में लिंक आ रहा होगा, इजीली जाके वीडियो देख लें, इंशाल्लाह तसल्ली हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या क्या है, वहाँ पे क्या क्या रह गया था, यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड किया गया। 5.0 इसका मतलब कुछ एडवांस चीज़ है जी ये। इंशाल्लाह इसको भी डिटेल के साथ एक वीडियो में आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। यहाँ पे क्रिएट न्यू, यहाँ पे क्लिक किया। सबसे पहले उसने पूछा कि आपने यूट्यूब की वीडियोस बनानी है, अपने ट्यूटोरियल बनाने, अपने इंस्टाग्राम की हाइज बनानी है, इसके अलावा आपने बनाना क्या है भाई ये बताएं हमें। एक्सपेक्ट रेशो आपने सेलेक्ट कर ली, नेक्स्ट पे आ जाए। सबसे पहले वो आपको कह रहा है कि यार आप ना यहाँ पे वो चीज़ सेलेक्ट करें जिसको आपने एडिट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, जो भी करना है उसको आपने भाई यहाँ से कर लेना है सेलेक्ट। हमने कहा भाई ओके आपने कह दिया तो हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमने कोई भी वीडियो को कर लिया जी सेलेक्ट। अब भाई उस वीडियो में और इस वीडियो में उस अपने एप्लीकेशन में इस एप्लीकेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो एप्लीकेशन अलग मकसद के लिए, ये अलग मकसद के लिए, लेकिन कंपेयर करने का मकसद ये ताकि आपको पता चले कि आप किस एप्लीकेशन को किस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे सब कुछ आपके सामने पड़ा, मीडिया आपके सामने पड़ा। मीडिया में जाने तो मीडिया में जा सकते हैं। लेयर का मतलब है कि अगर आप क्रोमा की का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हैं तो उसके लिए लेयर का इस्तेमाल हो रहा है। नीचे ईजिली आप म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। बात आगे कि आपने एडिट किस तरह करना है इसमें, इस पर हमने जस्ट टैप की, ऊपर आपको स्प्लिट का ऑप्शन आ रहा है, आप स्प्लिट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, दरमियान में से कर सकते हैं। उसके बाद हम दोबारा फिर क्लिक करें तो आप यहाँ पे अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट दोबारा फिर क्लिक करें तो आप रिवर्स कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, कलर एडजस्टमेंट कर सकते हैं, फिल्टर चेंज कर सकते हैं, इको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, रिवर्ब कर सकते हैं, अपनी वॉइस चेंज कर सकते हैं और उसके बाद एक्स्ट्रा ऑडियो कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं यहाँ पे। और इसका मतलब है कि आप अपनी वीडियो को कुछ यहाँ से इतना क्रॉप करने के बाद नेक्स्ट इस छोड़ दें और आप इसके वॉल्यूम को कर दें ख़त्म और इसको एक बार प्ले करके देख लें तो इसका कुछ इस तरह का लुक आएगा। बैक होती है आपको वीडियो रिवर्स होती नज़र आएगी, ठीक है जी, एक एक्स्ट्रा इन्हेंसिंग। बात आ जाए कि जब आप यहाँ पे करेंगे इसको एक्सपोर्ट तो क्या सिनेरियो होगा जी। इसको करते हैं यहाँ से एक्सपोर्ट तो वो बाकायदा आपसे रेशो पूछ रहा है, फ्रेम रेट पूछ रहा है, आपको नीचे वो पूछ रहा है कि आप कितनी बिट की अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। 1440 करना चाह रहे हैं 60 FPS पे, 1080 करना चाह रहे हैं 30 FPS पे, 720 करना चाह रहे हैं 25 FPS पे, 50-40 मतलब 540 पर करना चाह रहे हैं 40 पे सिनेमैटिक्स पे। आपने यहाँ पे अपनी फ्रेम रेट सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट करना है तो आपकी वीडियो सर यहाँ पे ऐसे एक्सपोर्ट होगी। वहाँ पे उसने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं बताया, तो आई थिंक यहाँ पे नंबर काइन मास्टर लेके जा रही। अब आपने अपनी कमेंट का राय हमें ज़रूर नीचे देना है अपने कमेंट सेक्शन में कि सर हमें कौन सी है भाई, हमें कौन सी अच्छी लगी, कौन सी नहीं अच्छी लगी, कौन सी एप्लीकेशन ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई होप कि आपको समझ लगी होगी। अगर आप इसको और तफसील के साथ काइन मास्टर को जानना चाह रहे हैं कि यार काइन मास्टर में क्रोमा की क्या होता है, काइन मास्टर में रिवर्ब क्या होता है, काइन मास्टर में हम डीपली जानना चाह रहे हैं, इसका कोर्स एक बना दें, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट कोर्स बनाने की भी कोशिश करूँगा, लेकिन आपने कमेंट ज़रूर करना है। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला तो इसके लिए आप लाइक ज़रूर करें और इसके अलावा अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें। और साथ में एक और बात, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी दूसरे बंदे का फ़ायदा हो सकता है तो ये वीडियो उसको ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी आपको अपनी दुआ में याद रखें और आप मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।